अरे माँ, ये क्या है? अब तो सुधर जाइए। अब हमारी शादी होने वाली है और आप जो है इन छोटे से घर में रह रही हैं। कम से कम इसकी बदला बदली तो करिए। माँ, हमारी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, हम कोई अच्छे से फ्लैट में रह सकते हैं। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। प्लीज़ माँ, मेरी बात को समझिए। हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। नहीं नहीं बेटा, जानते हो ना कि ये दादा दादी की पुश्तैनी जमीन है। हम इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे हम रहेंगे बेटा। इसी घर में सबका गुजारा हो जाएगा। जिस तरह मैं आई थी, मैं गुजारा कर रही थी, उसी तरह से अब तुम्हारी बीबी आकर के इसी घर में गुजारा करेगी। लेकिन माँ, वो कैसे यहाँ पे रह पाएगी? अरे बेटा, जैसे मैं रहती थी वैसे रहेगी, और कैसे। माँ, लेकिन उसका यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। जानती हो ना कितने अच्छे खासे घर की प्राची लड़की हैं। जब देखो तब प्राची प्राची बीबी का नाम जपता रहता है। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राची से मैं प्यार करता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मेरा घर इतना छोटा है, तब बताइए क्या करेगी वो। बात पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मम्मी, आप तो किस्सा कहानी सुनाने लगती हो। सही बात बोलो तो किस्से कहानी सुनाने लगती हो। बेटा, जानता है ना तू, मुझसे फ्लैट में नहीं रहा जाएगा। आखिर क्यों माँ? फ्लैट इतना अच्छा होता है। अच्छा होता है बेटा, लेकिन अपनी खुद की जमीन तो नहीं होती है ना, किसी दूसरे की जमीन पे जा कर के रहो। अरे तो अपना जमीन कौन सा ताजमहल बना हुआ है जो आप यहाँ पे रह रही हैं? जो भी है, लेकिन हमारा बाप दादा, हमारे सास ससुर का ये जमीन है। इसे छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या माँ, आप अपनी जीत पे क्यों अड़ी रहती हो? क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अरे माँ, आप लॉज में भी रह सकती हो, होटल ले लेते हैं ना, कोई फ्लैट ले लेते हैं छोटा सा। नहीं बेटा, मुझे यहाँ से छोड़ के जाना ही नहीं है। ओहो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। पापा बात करेंगे आपसे। हाँ हाँ, जा भेज देना अपने पापा को, सब फरिया लूंगी मैं। प्राची, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमसे शादी होने जा रही है। आज मेरा एंगेजमेंट हो गया है, मेरी सगाई हो गई है। इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ दीपक। थैंक यू सो मच प्राची, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे लगता था कि मैं ही ज़्यादा तुमको वैल्यू दे रहा हूँ, तुम मुझे नहीं देती हो। लेकिन काफ़ी समय बाद पता चला कि आखिर तुम भी मुझसे प्यार करती ही करती हो। कैसी बात करते हो दीपक, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ फिर भी बोलते हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कि इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे कि अपने फैमिली को भी छोड़ने को तैयार थी, यहाँ तक कि भागकर शादी करने के लिए भी रेडी हो गई थी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं प्राची, गुस्सा मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं प्यार करता हूँ तो इसीलिए इजहार भी कर रहा था। वैसे तो इजहार मैंने बहुत ही पहले प्रपोज कर दिया है तुम्हें। प्रपोज तो मैंने भी तुम्हें कर दिया है दीपक। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, लेकिन मम्मी पापा तुम्हारे नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा यही तो हैं। तुमने देखा नहीं, आगे की सीट पर मेरी माँ ही बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी माँ सबसे आगे रहना चाहती हैं। और हाँ प्राची, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ तुमसे, जो शादी के बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दे। क्या बात है दीपक, अभी बता दीजिए ना हमको। बात यह है कि माँ थोड़ी सी जिद्दी है। वैसे कोई भी काम करवाती हैं तो थोड़ी सी जिद पे अड़ जाती हैं। ये गुण तो मेरे में भी है। क्या तुम भी जिद्दी हो? हाँ हूँ, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हूँ जितनी आप बता रही हो कि जिस काम पे अड़ जाती हैं वो काम करके रहती हैं, तो वैसी नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच प्राची, मुझे लगा कि तुम भी माँ जैसी हो। अरे आपकी माँ अलग रहेगी और हम अलग रहेंगे तभी तो मेल भाव खाएगा। अगर दोनों एक ही जैसे हो गए तब तो रोज झगड़ा ही होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ झगड़ा करने वालों में से नहीं है, समझदार है, वो झगड़ा नहीं करती है। थैंक यू सो मच अपनी फैमिली के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए मुझे। अब तो जानकारी हर रोज मिलती रहेगी, मोबाइल फोन तो है ना। लेकिन मैं ज्यादा जानकारी मांगती नहीं हूँ आपसे, क्योंकि मुझे आपसे मतलब है दीपक जी। आपके फैमिली वालों से तो क्या फैमिली वालों से प्राची? फैमिली वालों से तो आप जैसा रिश्ता जुड़ ही चुका है। ओके बाबा, मुझे तो डर लगा कि तुम फैमिली वालों से कहीं रिश्ता तोड़ न लो। ऐसा भी होता है क्या दीपक जी कि शादी के बाद रिश्ता तोड़ ले जाए? रिश्ता कितना भी टूटना चाहे फिर भी नहीं टूटता है। क्योंकि ससुराल का रिश्ता होता ही ऐसा है। अच्छा, आपने खाना वाना खा लिया या ऐसे ही मेरे पास आ गए? तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा प्राची? हमारी आज सगाई थी और सगाई के बाद हम दोनों एक ही साथ ही खाएंगे। देखिए दीपक जी, कंजूसी मत करिएगा। यहाँ से मुझे कहीं और घूमने भी जाना है, लेकर चलिएगा ना? क्यों नहीं ले जाएंगे प्राची, मेरी वाइफ होने वाली हो, पक्का ले जाएंगे जरूर। थैंक यू सो मच, आई लव यू लव यू लव यू। आई लव यू दीपक जी। दीपक जी, ये कैसा घर है? कैसा घर है मतलब क्या कहना चाहती हो प्राची? दीपक जी, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ तो कोई घर ही नहीं है, बस एक ही रूम है और बाहर बस एक आंगन है, बस एक किचन, एक टॉयलेट और एक बाथरूम।
प्राची किसी भी तरह से तुमको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एक ही रूम है यहाँ पे और ये ही है, बस यही एक बेडरूम है। ये माँ का था, माँ के अब तुम आ गई हो तो माँ अब हॉल में सोएगी, यहाँ तुम सोओगी। लेकिन कैसे दीपक जी, शादी से पहले तो आपने हमको ये परमिशन मतलब बताया भी नहीं था कि हाँ आपके घर में बस एक ही कमरा है। प्राची मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर मैं तुमको बता देता कि मेरे घर में एक ही कमरा है तो शायद हो सकता कि तुम मुझसे शादी नहीं करती। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है प्राची, क्योंकि क्या है ना कि कितनी लड़कियां किसी की धन दौलत और घर द्वार से प्रेम करती हैं। दीपक जी फिर भी आपके घर में ये घर छोटा है, अब कर भी मैं क्या सकती हूँ, शादी तो हो चुकी है, मुझे किसी तरह यहाँ पे मैनेज तो करना ही पड़ेगा। प्लीज प्राची किसी भी तरह यहाँ पे मैनेज कर लो, क्योंकि माँ को तो तुम देख ही रही हो ना। हाँ हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन एक ही रूम में वो लोग कहाँ सोएंगे अगर हम यहाँ सोएंगे तो? वो लोग भाई बाहर हॉल में सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है कहीं भी सो जाएंगे, टेंशन मत लो तुम। फिर भी हमारा घर बहुत छोटा है दीपक जी, ऐसा घर तो किसी को मैंने नहीं देखा है। अरे भाई जाने दो ना प्राची, तुम भी क्या एक ही बात की जिद लगाकर बैठी हो। ठीक है मैं किसी तरह मैनेज तो कर लूंगी, आज रात को सोते हैं सुबह में देखते हैं। ओके बाबा, सो जाओ आज रात को। ओके ओके। अच्छा प्राची मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, तुम यहाँ थोड़ा सा आराम करो। ठीक है, आज हमारी पहली रात है, थोड़ा जल्दी आइएगा। अरे हाँ बाबा जल्दी ही आ जाऊंगा, ज्यादा लेट नहीं करूंगा। ठीक है तो जाइए और जाकर जल्दी से आइए। तुम यहाँ बिस्तर पे लेटकर आराम करो। अरे बहुरिया कहाँ गया दीपक? क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? अरे हाँ बहुरिया काम था ना। क्या काम था माँ जी? अंदर आकर बात करिए ना, दरवाजे के पास क्यों खड़ी है? अरे भाई आ रही हूँ अंदर, पहले ये तो बताओ कहाँ है वो? अरे माँ जी वो यही तो थे, बाहर गए हैं अभी अभी। अच्छा ठीक है उसे आने दो। वैसे एक कमरा अरे नहीं नहीं बहू, एक पर्दा लेकर आई हूँ। पर्दा क्यों माँ जी? अभी अंदर आकर बात करती हूँ तेरे से। क्या बात है माँ जी बताइए जल्दी से। बहुरिया तेरे कमरे में एक पर्दा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन आई है और विदेश से आई है, बहुत दिनों के बाद आई है, तो वो एसी में सोना चाहती है, तो इसीलिए मैं इस कमरे में पर्दा लगा दे रही हूँ। पर्दे के उस पार तुम और दीपक सो जाना और पर्दे के इस पार मेरी बहन सो जाएगी। क्या मम्मी जी एक ही कमरे में हम दीपक जी और बुआ जी मौसी जी भी रहेगी? ये कैसे हो सकता है माँ जी, ये तो गलत बात है ना, एक ही कमरे में सब लोग थोड़े ना रह सकते हैं। अरे बहुरिया मैं भी इसी घर में मैनेज करती थी, मैं भी तो इसी घर में रहती थी। अब मेहमान घर में आए हैं तो भगा तो नहीं सकती है ना कि मेरे घर से जाइए जाइए। हाँ माँ जी अब भगा नहीं सकती है, लेकिन एक कपल्स के रूम में आप किसी और को रखना चाहती हैं? अरे किसी और के रहने का क्या मतलब है, आज से नहीं कल से। क्या माँ जी हम दोनों कैसे सोएंगे यहाँ पे? कोई और हमारे कमरे में रहेगा, हम एक दूसरे के साथ कैसे सो सकते हैं? अरे बहुरिया मैं भी इसी तरह से रहती थी, हम और तेरे पापा जी जो है ना एक कमरे में एक साथ बिस्तर पे रहते थे और अलग वाले पर्दा लगा करके दीदी वगैरह रहा करती थी। माँ जी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, एक हस्बैंड वाइफ के रूम में तीसरा कोई कैसे सो सकता है? तीसरा तभी सोएगा ना जब पर्दा होगा। पर्दे लगा दूंगी भाई, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के कमरे में प्राइवेसी रहेगी, वो प्राइवेसी बनी रहेगी। फिर भी माँ जी एक ही कमरे में 3 लोग कैसे रह सकते हैं? हम तो एक कमरे में पूरा फैमिली सोते थे, तुम एक कमरे में 3 लोगों की बात करती हो। माँ जी पहले की बात तब थी, लेकिन आज की हस्बैंड वाइफ की बात अलग है। क्या अलग है? इसी कमरे में किसी भी तरह से मैनेज करना पड़ेगा तुमको। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों यहाँ पे इतना शोरगुल कर रही हो? देख ना चिंता, तू ही समझाना इस बहुरिया को, एक कमरे में 3 लोग बोलते हैं कि नहीं रह सकते हैं, प्राइवेसी है, ये है वो है, पता नहीं फारसी झाड़ रही है। मौसी जी अगर मैं गलत बोलूँ तो आप ही बताइए, ये बताइए कि एक कपल्स के रूम में क्या किसी तीसरे का रहना सही होता है? एक हस्बैंड वाइफ के रूम में पर्दा लगा करके किसी तीसरे को सुला दिया जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्या आपको अच्छा लगता है? बहुरिया ये बहुत ही गलत है, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं दीदी से बात करती हूँ। ये सब क्या है दीदी? क्या है चिंता, तू मेरे को ही पूछ रही है कि क्या है? दीदी मेरे पास कनाडा में भी बहुत सारे रूम्स रखे हुए हैं, फ्लैट्स रखे हुए हैं, लेकिन सबका अलग अलग कमरा है। एक ही कमरे में आपको सुला दिया जाए, अगर मैं ले जाकर के अपने घर में एक ही कमरे में बेटे बहू ससुर सास सबको सुला दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे ऐसे कैसे एक ही रूम में सुला सकती है? इतनी अमीर है तो इतना सारा पैसा है, अलग अलग रूम तो देना ही पड़ेगा। मेरे पास जाओगी तो अलग रूम लोगी, और यहाँ अपने घर में बेटे बहू की कोई प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी की क्या बात है बाबा, तू कनाडा से आई है, तुझे एसी चाहिए तो एसी तो इसी रूम में है ना। एसी की बात नहीं है, प्राइवेसी की बात है। ए भैया अब कौन सी प्राइवेसी है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक साथ रहेंगे तो पर्दा लगा दूंगी ना मैं। नहीं दीदी हस्बैंड वाइफ की अलग प्राइवेसी हुए, वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या समझौता करते हैं, तू ये सब यहाँ पे रहकर सुन तो नहीं सकती ना। अलग पर्दा लगाने को लगा लेगी, लेकिन बातें तो सुनाई देगी ना। रात को सोया जाता है, बात नहीं किया जाता। हम भी तेरे पापा के साथ सोया करते थे, बात नहीं करते थे।
क्या जीजी, क्या आप बातें फालतू फालतू कर रही हैं। चलिए आप यहाँ से, हम लोग हॉल में सोते हैं, मुझे नहीं सोना है यहाँ पे। और जीजी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दीपक को और अपनी बहुरिया को अलग होटल रूम में बोल दीजिए रहने के लिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके बेटे और बहू दोनों छोड़कर आपको यहाँ से चले जाएंगे। अरे हमें छोड़ करके क्यों जाएंगे, हमने गलत क्या किया है? दीदी साफा दिखाई दे रहा है कि आप कितनी गलत कर रही हो। एक ही कमरे में 2-3 लोगों को यानी कि पूरा फैमिली को ही रखने की सोच रही हो, तो ये गलत नहीं तो और क्या है। अरे बेटा बहू नई नई शादी हुई है, अलग अलग उन्हें रहने दीजिए, एक दूसरे को समझने दीजिए। तो आप सबको इसी रूम में ढकेल रही हो सोने के लिए। शायद तू ठीक ही बोल रही है। दीदी इस रूम को चेंज करिए और यहाँ से किसी अलग फ्लैट में लेकर के अच्छे से बड़े फ्लैट में रहिए। पैसों की कमी नहीं है आपके पास। जिनके पास गरीबी होती है, पैसों की कमी होती है, उनकी तो कोई बात होती है, चलो मान लेते हैं, लेकिन आपके पास क्या चीज़ की कमी है? इतना अच्छा पैसा कमीनी दिया है भगवान ने, उस कमीनी का इस्तेमाल तो करिए। तू सही बोल रही है, अब से मैं कमीनी का इस्तेमाल ही करूँगी। चल अब मैं नए फ्लैट कल से ही ले लेती हूँ। कल से नए फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन आज यहाँ से चलिए। आज बेटी और बहू को अकेले रहने दीजिए, क्योंकि आज उन लोगों की पहली रात है। हाँ वो तो मुझे पता है। चल हम चलते हैं यहाँ से। चलते हैं। थैंक यू मौसी जी इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि हम भी समझते हैं कि एक पति पत्नी की प्राइवेसी क्या होती है। इस तरह से दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए नए जोड़ा के घर में। माफ कर देना बहुरिया, चलती हूँ मैं। आज रात तुम लोग यहीं पे बिताओ, कल सुबह नए फ्लैट में चलेंगे हम। हे भगवान, कम से कम माँ जी को मौसी जी ने अकल तो दे दिया।